जो जो कुछ आप अब आवाम के साथ दूसरी अपोजिशन पार्टियों से कर रहे हैं, इसके लिए आप भी तैयार रहें। या इमरान खान को जाके साफ जवाब दे देना चाहिए कि हम मुजाहमत की सियासत नहीं कर सकते। साद रजवी साहब जरा डट के आवाज बुलंद करें और उसके हक में भी निकलें, तो आप देखें कि अवाम किस तरह आपके साथ निकलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। जलसे का बहुत शोर था, तहरीक इंसाफ को इजाज़त मिल गई और कोर्ट के ज़रिए इजाज़त मिली। काफ़ी महीनों से तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि किसी तरह सियासी जलसा करने की इजाज़त मिल जाए, लेकिन जो बैठे हुए हज़रात जो बूट पॉलिश करके आए हैं, जो कहते थे हम सियासतदान हैं, हम जमहूरी लोग हैं, वो इस हद तक गिर गए हैं कि एक जलसा बर्दाश्त नहीं उनसे हो रहा। एक बंदा अंदर बैठा, वो उसकी तस्वीर से डरते हैं, उसके बयान से डरते हैं और उसकी पार्टी के जलसे से डरते हैं। हाई कोर्ट से इजाज़त मिली उन्हें, लेकिन फिर एंड टाइम पे कमिश्नर रावलपिंडी ने आके उस वक्त जब अदालतें बंद हो गई थीं, जलसा कैंसिल कर दिया, जलसे की इजाज़तनामा मनसूख कर दिया कि हालात ख़राब हैं, मुहर्रम शुरू हो चुका। हालांकि मुहर्रम शुरू होने में अभी एक दिन बाकी था। मुहर्रम शुरू हो चुका है, दहशत गर्दी का ख़तरा है, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, पता नहीं क्या क्या बलाएँ। और मैं सुन रहा था, शायद सिद्दीक जान साहब कह रहे थे या कोई और साफ़ी कह रहा था, एक तरफ से आप बड़ी दावतें दे रहे हैं इन्वेस्टरों को, पाकिस्तान आए इन्वेस्टमेंट करें, दूसरी तरफ आप बता रहे हैं दुनिया को कि हालात यहाँ बहुत ख़राब हैं, यहाँ जलसा भी नहीं हो सकता। अदालत की इजाज़त के बावजूद आपने जलसा कैंसिल कर दिया। शाम तक तो पीटीआई वाले बढ़ के लगाते रहे कि जलसा हर सूरत होगा, लेकिन आज 1 बजे उन्होंने भी ऐलान कर दिया जलसा मनसूख करने का। पीटीआई की क़यादत जो बाहर इस वक्त बैठी हुई है, अल्लाह बेहतर जानता है उनकी क्या मजबूरियां हैं, लेकिन अवाम की तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतर रहे। अवाम इस हुकूमत से तंग आए हुए हैं। हुकूमत ने जिस तरह महंगाई की है, जिस तरह चक्करबाजी की है, फ्रॉड और धोखा किया है और मुसलसल कर रहे हैं, उससे अवाम बेचारी को आसरा तलाश कर रही है कि किसी न किसी तरह हमारी जान छूट जाए। अखबारों के अखबार भरे हुए हैं, हुकूमत ने फ़लाँ चीज़ महंगी कर दी, फ़लाँ चीज़ महंगी कर दी, इतने फ़ीसद बिजली महंगी कर दी, इतने फ़ीसद गैस महंगी कर दी। और वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे हैं टैक्स चोरी में मुलव्वस लोगों और साथ देने वाले अफसरों एहलकारों को भी सज़ा मिलेगी। और टैक्स चोरी करने वाले और बिजली चोरी करने वाले और बिजली मुफ्त इस्तेमाल करने वाले, तो वज़ीर आज़म साहब आपके साथ, आप समेत सब काबीना में बैठे हुए, सज़ा किसको मिलेगी? सज़ा गरीब आवाम को मिलेगी। गरीब आवाम को सज़ा 8 फरवरी की मिलेगी कि उन्होंने 8 फरवरी को आपको बहुत बुरी तरह रिजेक्ट किया था। कल अली अमीन गंडापुर ने बहुत बढ़ के सड़कें लगाई, सुन के एक दफ़ा दिल मुतमईन तो हुआ कि ये कुछ करेंगे, लेकिन आज जब 1 बजे उन्होंने कैंसिल कर दिया तो फिर एकदम आवाम में मायूसी फैल गई। जलसा उनका होना चाहिए, उनको बाहर भी निकलना चाहिए। या इमरान खान को जाके साफ जवाब दे देना चाहिए कि हम मुजाहमत की सियासत नहीं कर सकते। लीडर तो मुजाहमत की सियासत कर रहा है और जो बाहर छोड़े हुए हैं वो मुजाहमत की सियासत करना ही नहीं चाहते। वो आराम ऐशो इशरत वाली सियासत करना चाहते हैं कि खाली असम्बली में जाएं, तकरीर वहाँ भाजन दें और फारग होकर आपके एयर कंडीशनों में बैठें। जलसों में और जुलूसों में और एहतजाजों में ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है, हारी सारी का काम नहीं है मैदान में निकलना, इसलिए जलसों से खुद भी बचते ही हैं। और उधर से इंतज़ामिया और हुक्मरान इतने खौफजदा हैं कि वो नाम ही नहीं लेते इजाज़त देने का, और जब खुद उनकी अपनी बारी आएगी तो उनकी चीखें निकलेंगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, मरियम और शहबाज साहब, जरदारी और बिलावल साहब, जो जो कुछ आप अब आवाम के साथ दूसरी अपोजिशन पार्टियों से कर रहे हैं, इसके लिए आप भी तैयार रहें। मकाफात अमल है, बारी सब की आनी है। आज नहीं तो कल आप 2 साल निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे, बिल आखिर बारी आनी है आपकी भी। वो काम करें जो आप बर्दाश्त कर सकते हैं। इतना जुल्म ना करें कि जुल्म की सारी हदें ही पार कर जाएं।
अवाम चीखो पुकार कर रहे हैं और लीडर जो हुकूमत में बैठे हुए वो मजाक उड़ा रहे हैं। पीपल पार्टी, MQM जाली लड़ाइयाँ दिखा रहे हैं अपनी। जमात इस्लामी ने ऐलान किया धरना देने का, एहतजाज करने का 13 को इस्लामाबाद में, और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी ऐलान किया है। शायद 12 को जमात इस्लामी ने किया, 13 को इन्होंने किया। ये गज़ा के मुजाहिदीन की हिमायत में जुलूस निकालेंगे। तो उन तमाम ज़िम्मेदारान से, शूरा के मेंबरान से गुजारिश है कि गज़ा के मुजाहिदीन की हिमायत में ज़रूर निकालना चाहिए, बहुत पहले निकलना चाहिए और भरपूर निकलना चाहिए। हम सब मुजरिम हैं उनके, हमने उनकी कोई मदद नहीं की, कोई तामुन नहीं किया, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम के साथ भी तो फ़लस्तीनियों जैसे सलूक हो रहा है जैसा इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है। तो अगर आप अपने इस धरने में, अपने इस एहतजाजी प्रोग्राम में जो गरीब यहाँ मर रहा है महंगाई के हाथों, बिजली के बिलों के हाथों, उसको भी एजेंडे में शामिल कर लेते तो आपका एहतजाज और ज़्यादा ज़ोरदार हो जाता। अब भी मेरी आवाज़ अगर सुनाई दे रही है तो मैं उनसे लब्बैक की सारी शूरा से कह रहा हूँ कि 2 इशू हैं। गज़ा है इस वक्त, एक गरीब जो मर रहा है पाकिस्तान में बिजली के हाथों, हुक्मरानों की अय्याशियों के हाथों, हुक्मरानों की धोखाबाजियों और चक्करबाजियों के हाथों जो खुदकुशियां कर रहा है, उसके हक में भी साद रज़वी साहब ज़रा डट के आवाज़ बुलंद करें और उसके हक में भी निकलें। तो आप देखें कि अवाम किस तरह आपके साथ निकलती है। ये मेरा पैगाम है। और हुक्मरानों को तो मैं पैगाम देता ही हूँ, रोज़ पार्टियों को भी पैगाम देता रहता हूँ, आपको भी पैगाम दे रहा हूँ जो सुनने वाले हैं कि आप ज़रा इसे लाइक भी फरमा लिया करें। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसे ही करना है, बस लाइक कर लिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हक़ की आवाज़ पहुँचे। अगर आप समझते कि ये आवाज़ हक़ है जो एक दरवेश खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अब वो एक मर्द दरवेश फ़कीर हजूर का एक आजिज़ सा मस्कीन सा उम्मती जो कलमा हक कह रहा है और आप अल्हम्दुलिल्लाह अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप मेरा साथ दे रहे हैं, आप मैसेज भेज के भरपूर तरीके से अपना तामुन हमें फराहम कर रहे हैं। तो एक छोटा सा दबाना है, बस आपने लाइक करना और शेयर करना है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पैगाम में हक पहुँच जाएगा, आपका भी हिस्सा पड़ेगा। आप और मैं भी दुआ करें कि अल्लाह गज़ा के मुजाहिदीन की मदद फरमाए। इसराइल जंग से भाग रहा है, इसराइल भागने वाला है, इसराइल भी जंग से भागेगा इंशाअल्लाह। और यहाँ के जो जालिम हैं इनके खिलाफ भी अवाम को आप भी हम सब मिलकर दावत दें। एक दफ़ा मैदान में निकलना पड़ेगा। ये एयर कंडीशनों में बैठे हुए अवाम पे जुल्म करने वाले हमारे घरों में पंखों के नीचे बैठे हुओं से ऐसे घर बैठ के बोलने से ये राह रास्त पे नहीं आएंगे। कीनिया के लोगों ने जिस तरह हुकूमत को मजबूर किया ना टैक्स वापस लेने पे, इसी तरह मैदान में आके एक दफ़ा कौम को कुर्बानी देने पड़ेगी। एक दफ़ा मैदान में निकल आए सारी कौम, देखें ये भागते हैं कि नहीं इक़्तिदार छोड़ के, ये अपने टैक्स वापस लेते हैं या नहीं लेते। अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए बेहतरी फरमाए।